वीडियो में जो हम सब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% पूछेगा और जब भी आता है 4 अंक देकर जाता है यह प्रश्न, ठीक है। और कई बार पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। और ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 2024, 2023, 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और पूछा भी जाएगा 2025 में, ठीक है। और ये मिलेगा तो आपको 4 अंक में मिलेगा। 100 में 100% कितने में मिलेगा? 4 अंक में मिलेगा। और आप सब सॉल्व करके आएंगे तो 4 अंक आप करके आ गए। जो बच्चा कर सकता है उसके लिए तो बेहतर है, ठीक है। तो आते हैं कॉपी पर, इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी पर लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो आइए देख सकते हैं क्वेश्चन कॉपी पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है। क्या कर रहा है? एक अद्वितीय हल है। के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों इतना और इतना का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। क्या है? एक अद्वितीय हल है। तो वह ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहली बात तो आप क्या समझेंगे, ये जो अद्वितीय हल कहा हुआ है, ये जो है आपका अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है? अद्वितीय हल जब भी कहता है तो a1/a2 बटे नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। क्या क्या होता है देखिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब भी कहता है तब भी यही फॉर्मूला, केवल एक हल है तब भी यही फॉर्मूला, एक हल तब भी यही फॉर्मूला, अद्वितीय हल कहा, देखिए इस क्वेश्चन में अद्वितीय हल का है तब भी यही फॉर्मूला। और निकाय इसके संगत होते हैं। क्या होते हैं? संगत, ठीक है। निकाय क्या होता है इसका? संगत। और संगत जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 भी होता है, उसका भी निकाय आपका संगत ही होता है, ठीक है। इसका निकाय भी बता दिए, ठीक है। और यह प्रश्न जो है आपका 100 में क्या है, क्या बताएं हम यहाँ पर बता देते हैं। 100 में 100% पूछेगा और 4 अंक आपको मिल जाएंगे मैथ में, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन कहाँ का है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब किस तरीके से सॉल्व करना है? बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है। बिल्कुल कोई दूसरे तरीके से नहीं लिखेगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखेगा आपका जिस तरीके से हम क्वेश्चन को लिखे हैं। सॉल्व करते हैं, समझिएगा। थोड़ा तेजी में इसलिए बोलते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लंबा होके वीडियो बट आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझ में आना चाहिए। हमको क्या फोकस करना, हमको तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। जिसके लिए समीकरण इतना, कौन सा समीकरण है आपका? ये 2x, ठीक है, प्लस के वाई इक्वल टू क्या है? इक्वल टू 1 है। इसको हम समीकरण क्या ले लिए? 1 ले लिए। समीकरण 1 ले लिए, कॉमा करिए, इसको हम समीकरण 2 लेंगे। 3x, ठीक है, माइनस में 5y, ठीक है, इक्वल टू 7 को हम समीकरण 2 ले लेते हैं। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप सब? इसके बाद आप सबको करना है क्या है? आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ये, हाँ सही है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप आप समझते हैं? नहीं ना समझते हैं तो इस वीडियो में आप सब समझ जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से कर रहे हैं इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है। ये नहीं डायरेक्ट आपको a1 का मान इतना, b1 का मान इतना, ऐसे नहीं करके आना भाई साहब, ठीक है। जैसे बता रहे हैं इसी तरीके से इसको हम करेंगे a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1। इसको क्या है, इसको इधर ले लिए होते तो ज़्यादा बेहतर हुआ होता है, ठीक है। इसको सही फॉर्म में लिख दिए होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होता है। अब इसको काट दें, काटेंगे तो दिक्कत होगा, अगर नहीं काटेंगे तो भी अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको आपको समीकरण फर्स्ट नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, ध्यान में नहीं आया हमारे, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसको हम सही तरीके से लिखते हैं।
ये वाला आपका दिया है, ये वाला इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2x, ठीक है, प्लस में ky, सही है। ये बराबर 1 है, बराबर से इधर आएगा तो आपका -1 है, समझ लीजिएगा, -1 इक्वल टू अब 0 हो जाएगा। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, कामा, इसको देखिए, इसको आप समीकरण 2 काट दीजिए, अभी मत लीजिए, इसको क्या करिए आप देखिए, यहाँ से हम लिख देते हैं 3x, ठीक है, माइनस में 5y, ये 7 है, 7 को इधर ला लीजिए बराबर के, तो -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको ले लेंगे हम समीकरण 2। अब यहाँ से आपका सही है, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख दिए होते, हल लिखकर इसको और इसको लिख दिए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, इसको हम क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं करने पर, तुलना जब करेंगे, और इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण को a2x प्लस b2y, ठीक है, प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, सही है, तुलना, इतना लिखने के बाद करने, बिल्कुल इसी तरीके से करके आना, अगर 4 अंक में पूछेगा तो करेंगे। तो देखिए x से x कटा, a1 का मान भाई साहब क्या मिला, भाई साहब a1 इक्वल टू आपका क्या मिल गया, 2, x का गुणांक 2 है ना, तो 2 मिल गया आपका a1 का मान, कामा b1 का मान, y से y कटेगा, b1 का मान k मिल जाएगा, b1 इक्वल टू k मिल गया, कामा c1 का मान -1, चिन्ह को लेकर भाई साहब चलना है, ऐसा नहीं चिन्ह को छोड़ देना है, यानी c1 का मान जो आपका हो गया, c1 का मान क्या हो जाएगा, -1 मिल गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से a2 b2 c2 का मान हम निकाल लेते हैं, a2 का मान क्या है, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है, x इधर देखिए a2 का मान 3 हो जाएगा ना, x का गुणांक क्या 3 है, तो 3, कामा y से y हटा कट गया, b2 का मान क्या मिला, b2 इक्वल टू -5, कामा c2 का मान क्या मिल गया, c2 इक्वल टू क्या प्लस -7 है तो -7 मिल गया, सही है। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, प्रॉब्लम थोड़ा सा जूम कर दे कि यह दिखाई दे रहा है आप सबको बेहतर से, कोई तो दिक्कत तो नहीं है ना। क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखे हुए ना तो कोई फायदा नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, अद्वितीय हल है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम अद्वितीय, टी पर बड़ी एक मंत्रा, हाँ, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया है, a1/a2, ठीक, नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, यही होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इस पर हम जो है मान को रख देते हैं, a1 का मान भाई साहब क्या है, यहाँ पर देखेंगे 2 है, तो भाई साहब हम 2 रख देते हैं, बट्टे में a2 का मान क्या है 3 है, तो हम 3 रख देते हैं, नॉट इक्वल टू b1 का मान k है तो हम k रखेंगे, बट्टे में b2 का मान माइनस में 5, माइनस में हम 5 रख दिए। अब इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 गुणा कर लीजिए ना, ठीक है, 5 का गुणा इधर और k का गुणा इधर करिए, k का गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, k का गुणा जब आप इधर करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व करके बता रहे हैं, k का गुणा इधर करेंगे तो 3k हो जाएगा, सही है, इक्वल टू, यहाँ से नहीं करना चाहिए था, कहाँ यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है, सॉल्व किए हैं, इसका गुणा इधर किए तो 3k हो गया, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, सही है। अब देखिए k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू ये नॉट इक्वल टू था ना, इसलिए नॉट इक्वल टू करेंगे, सही है, नॉट इक्वल टू 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 10/3 हो जाएगा, यानी k नॉट इक्वल टू आपका माइनस में 10/3 मिला है, और आपका यही आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या लिखना है आपको यही नहीं पता होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः दी गई रेखाओं का, अतः दी गई, ठीक है, रेखाओं का, अतः दी गई रेखाओं का
ठीक है, माइनस में 10/3, इसको लिखेंगे माइनस में 10/3, ठीक है, माइनस में 10/3 के अतिरिक्त के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, ठीक है, के ठीक है, माइनस में 10/3 के अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त, बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, इसको लिखना ही लिखना है, के अतिरिक्त क्या किया, माइनस 10/3 के अतिरिक्त के सभी, ठीक है, के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, ठीक है, के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। जब इतना लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक दिया जाएगा। कहा था के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए इतना समीकरण और इतना समीकरण एक अद्वितीय हल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर के नॉट इक्वल टू माइनस में 10 मिला सॉल्व किए हैं, तो हमने लिख दिया अतः दी गई रेखाओं का माइनस में 10/3 के अतिरिक्त, माइनस में 10/3 को छोड़कर, ठीक है, के अतिरिक्त के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। सही है, समझ में आया। इतना जब आप करके आएंगे तब तो आपको 4 अंक मिलेंगे। कितने? 4 अंक मिलेंगे। प्लस रहता है, माइनस नहीं, 4 अंक प्लस होगा आपका जब करके आएंगे, ठीक है। और ऐसा ही आपको एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट कर निकाल कर देंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 100% चांस आएगा। अगर यह प्रश्न नहीं आएगा तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रश्न तो आएगा ही। अगर ऐसे ही प्रश्न करना चाहते हैं तो आप सब चैनल को सपोर्ट करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे राजीव प्रकाशन जी के बुक को सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल घबराइए मत। आपको जो है 13 तक सॉल्व हो चुका है, और उसको सॉल्व करने के लिए ग्रुप में आज चले आइए, ठीक है। ग्रुप में ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये पेमेंट करना है, ग्रुप से जुड़ जाना है, ठीक है। क्या है, राजीव प्रकाशन का जो भी आपका बुक का सोल्यूशन है सभी मिल जाएगा, और जो पीडीएफ आपका जो है सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे चैप्टर 13 तक कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल परेशान ना हो कि सर 13.2 का कब देंगे, 14 का कब देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, सब सॉल्व कर रहे हैं, एक ही साथ वीडियो हम आपको दे देंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तब तक हम एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर बारी बारी से एक दिन में 10-10 क्वेश्चन ऐसे ही हम आपका दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आप सब के लिए अगर हम 1 शॉट लाते हैं तो आप सब नहीं देखते हैं, आप सबको विश्वास नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते हैं, नहीं है ना। इस तरीके से अगर आपको विश्वास होगा तो आप सब देखेंगे तो वीडियो मेरा, नहीं तो वैसे आपको लंबा लंबा वीडियो देते हैं तो आप सब तो देखते ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, आप सब के लिए हमें किसी भी तरीके से तैयारी करवाना है तो करवाना है। और यह प्रश्न जो है 100 में 100 प्रश्न ये पूछा जाएगा, और चांस है पूरा पूछा जाएगा। कह दिए तो हम कह दिए, देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में करके आप आएंगे 100 में 100%। ओके, अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और बेहतर क्वेश्चन के साथ। इसी के यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कम से ऐसा क्वेश्चन हम कर लें, 5 प्रश्न कर लेंगे जिसमें से आ जाएंगे, सभी प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। और 2 अंक वाला और 1 अंक वाला अभी बचा हुआ है, वो भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एक बहुविकल्पीय में आता है, बहुत बार आता है और बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बेहतर वीडियो के साथ। ओके।